दोस्तों नमस्कार। मैं हूं पवन आजना और मैं आज आवाज दे रहा हूं ओशो रजनीश के अहोभाव को। रजनीश लिखते हैं, संदीप, यहाँ कोई भी नया नहीं है, न तुम नए हो न मैं नया हूं। यहाँ जो लोग तुम्हारे पास बैठे हैं ये भी नए नहीं हैं। न मालूम कितनी बार, न मालूम कितनी कितनी राहों में, न मालूम कितने कितने लोकों में, न मालूम कितनी कितनी यात्राओं में, योनियों में मिलन होता रहा है। हम अनंत यात्री हैं, बिछुड़ते रहे मिलते रहे। इसलिए चकित ना हो, चौंको मत। यह भी हो सकता है कि मुझसे तुम्हारा मिलन कभी न हुआ हो, लेकिन मुझ जैसे किसी व्यक्ति से मिलना हुआ हो तो भी गहन अचेतन परतों में याद सरकेगी, क्योंकि बुद्धत्व का एक स्वाद एक है। अगर तुमने बुद्ध को देखा था, अगर तुमने नानक को देखा था, अगर तुमने कबीर या फरीद के साथ 2 घड़ियां बिताई थी, या कौन जाने दरिया से दोस्ती हो रही हो, अगर तुमने अनंत अनंत जीवन की यात्राओं में कभी भी किसी ध्यानस्थ के पास 2 क्षण बिताए थे तो याद आएगी, क्योंकि ध्यान का स्वाद अलग अलग नहीं होता। बुद्ध ने कहा है, जैसे सागर को कहीं से भी चखो खारा है, ऐसे ही बुद्धों को कहीं से भी चखो, उनका स्वाद एक ही है। जागरण का स्वाद, जागरण का स्वाद है। मैं कोई व्यक्ति नहीं हूं, व्यक्ति तो गया, व्यक्ति तो बहा, कब का बह गया, अब तो भीतर केवल शून्य है। ऐसे शून्य का अगर तुमसे कभी भी संस्पर्श हुआ हो, और यह असंभव है कि अनंत अनंत जन्मों में कभी न हुआ हो, यह असंभव है, यह हो ही नहीं सकता। इतने बुद्ध हुए हैं, इतने समाधिनस्थ लोग हुए हैं, इतने जिन हुए, इतने पैगंबर, इतने तीर्थंकर, इतने सिद्ध। यह कैसे हो सकता है कि तुम कभी भी किसी बुद्ध की छाया में न बैठे हो? यह कैसे हो सकता है कि सत्संग का स्वाद तुमने कभी न लिया हो? असंभव है, असंभव है। चाहे तुम्हारे वजूद का ही सही, कभी किसी राह पर 2 कदम तुम जरूर किसी बुद्ध के साथ चल लिए होगे। चूक गए, उस बार चूक गए, इस बार मत चूकना। इसलिए कोई याद तुम्हारे भीतर उठ रही है और उभर रही है। हम अनंत अनंत जीवन की स्मृतियां अपने भीतर लिए बैठे हैं। भूल गए हैं उन्हें, मगर वे मिटती नहीं। शरीर छूट जाता है लेकिन चित्त साथ ही चलता है। शरीर तो एक बार जो मिला वह मिट्टी में गिर जाता है, लेकिन उसके भीतर का चित्त, अनुभवों का जो संग्रह है, वह नई छलांग ले लेता है, वह नया जन्म ले लेता है। शरीर का नया जन्म नहीं होता, मन का नया जन्म हो जाता है। इस बात को समझना, शरीर का नया जन्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि शरीर मिट्टी है, गिरा सो गिरा। और आत्मा का नया जन्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा शाश्वत है। न उसका कोई जन्म है न मृत्यु है, फिर जन्म किसका होता है? दोनों के बीच जो मन है उसका ही जन्म होता है। यह जो पुनर्जन्म का सिद्धांत का क्या जन्म? न कोई मृत्यु न कोई जन्म। शरीर है मृत्यु मरण धर्मा मिट्टी है, उसका कोई जन्म नहीं होता, न कोई मरण होता है, वह तो मरा हुआ ही है। और मरे की और क्या मौत होगी?
मरे का जन्म क्या हो सकता है, और आत्मा शाश्वत जीवन है, और शाश्वत जीवन का कैसा जन्म और कैसी मृत्यु। तो दोस्तों, आपने रचनाकार के माध्यम से ओशो रजनीश के अहोभाव सुने। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।